अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने लेक्चर नंबर 20 जो है वो स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने मीन, मीडियन एंड मॉड देखा था, ग्रुप एंड अनग्रुप वो हम कर चुके हैं। आज हमने सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस जो है जो इम्पॉर्टेंट है यूनिट नंबर 4 के, वो हम देखेंगे। मीन्स के उन्हें आप एक बार देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें जो सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या लिखा होगा, वो क्या लिखा हुआ है, द मीन ऑफ 4 नंबर्स इज़ 71.5। इधर आपने स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। द मीन ऑफ 4 नंबर्स इज़ 71.5। इट मीन्स मीन हमारे पास क्या होता है, एक्स बार, ठीक है। कह रहे हैं कि द मीन ऑफ 4 नंबर्स इज़ 71.5 के 4 नंबर्स का जो मीन है, मीन्स जो एक्स बार है वो 71.5 है। हमें एक्स बार की वैल्यू दी हुई है। उसके अलावा इफ़ 3 नंबर्स आर 51, 58, 76 एंड 88 कि उनमें से जो 3 नंबर हैं, एक 58 है, एक 76 है और एक 88 है, हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4th नंबर, ठीक है जी। हमने 4th नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 नंबर हमें दिए हुए हैं, मीन्स के N1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 58 है, N2 की वैल्यू जो है वो 76 दी हुई है, N3 की वैल्यू 88 दी हुई है। इन सब का जो सम है, मीन्स में एक्स बार जो मीन है वो हमें दिया हुआ है 71.5। हमें बोल रहे हैं कि आप N4 फाइंड करें, मीन्स इसका 4th नंबर फाइंड करें। सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, एक्स बार का फार्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन। देखिए सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, ये 3 वैल्यू दी हुई है ना, ये 3 वैल्यूज़ लिखेंगे, 58 प्लस 76 प्लस 88, सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़। इसे भी काउंट करेंगे, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। एंड 4 जो है वो चौथा नंबर है। अब डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। टोटल कितनी है, 4 हैं, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। एंड एक्स बार की वैल्यू हमें गिवन है 71.5, वो हम इधर लिख देंगे। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, क्या बनता है, 58 प्लस 76 प्लस 88, 58 प्लस 76 प्लस 88, 222। तो हमने इधर लिख दिया 222 प्लस N4 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें जी, ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी ये इधर। तो ये 71.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 222 प्लस N4 71.5 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 286। तो हमने इधर क्या लिख दिया जी, 286। तो ये हमारे पास 286 आ गया और इधर 222 प्लस N4। अब देखें जी, ये चीज़ इधर प्लस हो रही है, इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस 286 माइनस 222 एंड N4। अब 286 में से 222 को माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो मीन्स जो N4 है वो हमने निकाल दिया 64, ठीक है जी। तो N4 की हमारे पास वैल्यू आ गई है 64। अगर आपने ये भी चेक करना है कि आया जो मैंने वैल्यू निकाली है वो करेक्ट है या नहीं, आप उसको आप किस तरह निकाल सकते हैं, उसका भी सिंपल मेथड है जी। हमें N4 की वैल्यू नहीं गिवन थी ना, वो हमने फाइंड कर दिया है, जो हमारे पास 64 आया था, यही है ना। हम उसे ऐड करेंगे, अगर वो इस मीन के इक्वल आ गया ना, इट मीन्स के हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो हमने N4 की जो वैल्यू निकाली है वो ठीक है। अगर जो आंसर है ना, इसको लिखने से इधर अगर वो आंसर 71.5 नहीं आता, इट मीन्स के जो हमने जो आंसर 64 निकाला है वो गलत है, ठीक है जी। अब हमें इधर ऐड करके देखती हूँ, ये वैसे ही चेकिंग के लिए, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। 58 प्लस 76 प्लस 88 प्लस 64,
286 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 71.5। इट मीन्स जो हमारे पास एंड 4 की हमने वैल्यू निकाली एंड 4 जो हमने निकाला 64, ये हमारे पास राइट आंसर है। ठीक है जी, यह आपको समझ भी आ गई और ये भी बता दिया कि आप इसको किस तरह फाइंड कर सकते हो, और अगर आपने ये चेक करना है कि आपका आंसर ठीक आया है वो आप किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद इधर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है जो आपकी सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 है। उधर एक कंबाइंड मीन का भी फार्मूला यूज़ होता है। ये आपने पहले नहीं याद किया हुआ, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ, इससे भी आपने करना है। ठीक है, कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या होता है, इससे कंबाइंड मीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप एन हमने पीछे पढ़ा था समेशन एक्स ओवर एन, उधर एक एक वैल्यू होती थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को हम ज़्यादा वैल्यूज़ का हम किस तरह मीन निकाल सकते हैं, उससे बोलते हैं जी कंबाइंड मीन। अब इधर ये दो वैल्यूज़ थी, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, जितनी भी हों आपने यही फार्मूला यूज़ करना है कंबाइंड मीन का, अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हुई तो। ठीक है जी, अब हमारे पास कंबाइंड मीन है ना, तो इसलिए ये एक्स बार के साथ ये छोटा सा सी लिखा हुआ है। कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या होता है, n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है जी, ये इसे आप ये मेमोराइज कर लें। उसके बाद हमें दिया हुआ है द मीन, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है। इसे समझने की कोशिश करें। द मीन विथ ऑफ 12 iPads इज 5.1 इंचज़। ठीक है, मीन इसकी जो विड्थ है वो हमें 12 iPads की 5.1 दी हुई है। आगे देखें, द मीन विद ऑफ 8 किंडल्स इज 4.8 इंचज़। मीन के इसकी जो है वो हमें 4.8 दी हुई है। इससे हमें क्या पता चला कि अब एक नहीं दो मीन दिए हुए हैं और ये n1 और n2 भी इस तरह ज़्यादा हो गए, तो हमने लेट कर लेंगे कि ये एक n1 है, एक n2 है, एक x बार 1 है, एक x बार 2 है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है जी, मैं इस पहले मीन को ना मैं इधर x बार 1 जो ये है, ये एक्स बार वैसे हम लिखते होते थे ना, अब ये दो मीन है इसीलिए मैं इस पहले वाले को एक्स बार 1 का नाम दे दूंगी। वो हमारे पास हो जाएगा 5.1। उसके बाद जो सेकंड मीन है 4.8, उससे हम लिख देंगे एक्स बार 2 जो है वो हमारे पास क्या है 4.8। ठीक है जी, अब ये जो है n जो है ये n1 और ये n2 हो जाएगा। iPads वाला जो है वो हमने n1 लिख दिया विच इज़ इक्वल टू 12, और जो मीन जो है किंडल्स का वो जो है वो हमारे पास n2 हो गया विच इज़ इक्वल टू 8। ये हमने लिख दिया जी। अब हमारे पास इसकी जो टोटल विड्थ है वो हमारे पास क्या होगी किंडल्स की, और ये देखें अब इसमें ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला जो हमें क्वेश्चन दिया मीन्स उसका जो पार्ट ए दिया हुआ है वो क्या है हमारे पास कि व्हाट इज़ द टोटल विड्थ ऑफ 12 iPads के टोटल विड्थ जो है वो 12 iPads की क्या है। अब देखें जी, टोटल विड्थ से क्या मुराद है, पहले जो था हमें दो चीज़ें दी हैं। हमने कहा हमारे पास जो फार्मूला होता है एक्स बार का वो होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ वो तो अलग चीज़ है ना, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज जो सम होता है ना वो टोटल होता है। ठीक है, अब ये जो टोटल है वो पूछ रहे हैं हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ भी हैं, मीन्स के हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, आपको इससे भी समझ आ जाएगी। पूछा iPads कहने तो iPads की जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख देंगे मीन्स एक्स बार 1, इसका फार्मूला होता है समेशन x1 ओवर n1। ये 1 क्यों लगाया, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या हम मिक्स अप ना कर दें। ठीक है, वैल्यूज़ को, क्योंकि दो मीन हैं, दो n की वैल्यूज़ हैं इसलिए ना, तो अगर यहाँ x1 है तो इधर हमने 1 लगाया। अब देखें जी, इसकी वैल्यू भी दी हुई है, इसकी वैल्यू भी दी है, मीन्स इसको हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, एक्स बार 1 की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है 5.1। अब ये हमने समेशन x1 को फाइंड करना है, n1 की वैल्यू हमें दी हुई है 12।
ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5.1 मल्टीप्लाई बाई 12 समेशन x1 विच इज़ इक्वल टू 61.2। तो समेशन x1 क्या आ गया हमारे पास 61.2। तो ये हमारे पास समेशन x1 की वैल्यू आ गई 61.2। उसके अलावा जो है हमने क्या फाइंड करना है, दूसरा जो पार्ट है ये हमारे पास पार्ट ए हो गया, जिसका आंसर हमारे पास था 61.2। हमने इधर लिख देना है जो टोटल विथ है वो आई पैड्स की वो कितनी है 61.2। ठीक है जी, ये आप खुद लिख लीजिएगा या लिख दूँ। ठीक है जी। अब उसके बाद जो है दूसरा है हमारे पास इसी तरह टोटल विड्थ जो है वो किंडल की पूछी यानी वो भी हम इसी तरह निकालेंगे। अब ये क्या है हमारे पास ये समेशन x2 हो जाएगा, उसी तरह हमने फार्मूले में डालना है। देखें जी, इसका फार्मूला हो जाएगा x बार टू समेशन x2 ओवर n2। x बार टू जो है वो हमें दिया हुआ है 4.8, समेशन x2 हमें नहीं पता, और n2 जो है वो 8 दिया, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 8 समेशन x2 विच इज़ इक्वल टू 4.8 को मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो क्या आता है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज़ इक्वल टू 38.4। तो ये जो 38.4 है वो हमारे पास समेशन x2 आ गया। तो इट मीन्स जो हमारे पास सेकंड है वो भी हो गया। टोटल विड्थ जो हमें किंडल्स की दी हुई थी वो भी हमने निकाल ली। ये सेकंड भी हो गया, पार्ट बी भी हो गया। अब पार्ट सी में हमारे पास क्या पूछा है, व्हाट इज़ द मीन विड्थ ऑफ 12 आईपैड्स एंड 8 किंडल्स। इट मीन्स के हमने इधर कंबाइन मीन का फार्मूला लगाना है, इधर कंबाइन मीन का लगेगा क्योंकि इसमें इन दोनों की पूछी हुई है नहीं, इकट्ठी पूछी हुई है नहीं। तो हमें देखें फार्मूले के मुताबिक हमें ये n1 भी पता है, x बार 1 भी पता है, n2 भी, x बार 2 भी, n1 प्लस n2 भी, यही है ना n1 n2 x बार 1 x बार 2। सिर्फ हमने फार्मूले में पुट करना है। तो ये हमारे पास थर्ड जो है वो पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या है, एक्स बार सी कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या है, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, यही है ना। तो अब हमारे पास जो n1 है उसकी वैल्यू हमारे पास आई थिंक 12 है, n1 जो है वो 12 है, एक्स बार 1 जो है वो 5.1 है, n2 जो है वो 8 है, एक्स बार 2 की वैल्यू क्या थी 4.8। हाँ, एक्स बार 2 जो है वो 4.8 है, n1 प्लस n2 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, n1 जो है वो हमारे पास 12 है, n2 जो है वो हमारे पास 8 है। अब देखें इसको जो है वो ऐड अप करने के दो मेथड्स हैं, एक तो ये है कि आप इकट्ठा कर देना, मीन्स के आप वैल्यूज़ लिखें, ये आपने ब्रैकेट्स मस्ट डालनी है, नहीं तो आपका आंसर गलत भी आ सकता है। मीन्स इस तरह 5.1 प्लस हमने किया 8 4.8, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय देखें 12 प्लस 8 क्या होता है 20। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 63.12। ठीक है जी। एक तो ये मेथड है कि हमने इकट्ठा कंबाइन मीन निकाल दिया। सेकंड मेथड ये है कि आपने इन सब को पहले मल्टीप्लाई किया, मीन्स के स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। अगर आपको इस तरह पसंद नहीं है, 12 मल्टीप्लाई बाय 5.1 विच इज़ इक्वल टू 61.2, 61.2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 48, और सॉरी 8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 विच इज़ इक्वल टू 38.4 डिवाइडेड बाय 20, 61.2 which is equal to 99.6 divided by 20, 4.98। मेरे ख्याल में मैंने ऊपर कोई गलती की होगी,
देखें जी, उस तरह गलत भी आ सकता है, शायद कोई गलती हुई है मुझसे। ये क्यों नहीं ठीक आया, एक मिनट। 12 5.1 प्लस 8 4.8, शायद इनको करके फिर डिवाइड करना है। अच्छा 4.98, अच्छा अब फिर भी ठीक आ रहा है। पहले जो था वो हमारा आंसर गलत आया है। ठीक है, पहले इनको ऐड कर लिया करें, इस सबको ऊपर वाले को ऐड करके ना फिर जो है वो डिवाइडेड बाय 20 कर दीजिएगा, उससे आपका आंसर ठीक आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास आता है मीन्स के हमारे पास तीन जो पार्ट हैं वो हमें समझ आ गए कि उसको किस तरह करना है। इधर जो है हमारे पास कंबाइंड मीन का फार्मूला यूज़ हो रहा था, आपको कंबाइंड मीन का फार्मूला यूज़ करना आना चाहिए। n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ये उस सूरत में करेंगे जब हमारे पास मीन की जो वैल्यूज़ हैं वो एक से ज़्यादा होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द फॉलोइंग टेबल ऑफ ग्रुप्ड डेटा represents the weight in pounds of 100 computer towers, calculate the mean weight for a computer। देखिए जी, इसमें भी हमारे पास मीन पूछा है ने, लेकिन आपको एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि ये नंबर ऑफ और ये जैसा होगा ये फ्रीक्वेंसी है। जब भी फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी इट मीन्स जो है वो हमें ग्रुप डेटा का फार्मूला यूज़ करना है, ऊपर बेशक लिखा हो, मेंशन हो या ना हो। इधर इन्होंने ऊपर मेंशन भी किया है कि ये ग्रुप डेटा है, अगर वो मेंशन ना भी करते तो हमने जो मीन का फार्मूला है वो ग्रुप डेटा का ही यूज़ करना था, क्योंकि हमें जो वैल्यूज़ थी वो हमें फ्रीक्वेंसी की गिवन थी। अब देखें जी, हमें ये क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं ना 3 5 5 7, ये किस तरह पता चला, क्योंकि ये जो हैं वो सेम आ रही हैं, इट मीन्स कि ये जो हैं वो क्लास बाउंड्रीज हैं। अब हमें एफ भी दिया हुआ है ने, हमें जो ग्रुप डेटा का फार्मूला है अगर हमें याद हो तो वो क्या था, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, मीन्स के हमारे पास ना एक्स की वैल्यूज़ है ना एफ एक्स की वैल्यूज़ है, यही बात है। हमारे पास मीन है ही नहीं, अगर मीन ही ना हुआ तो एफ को एक्स के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, यही बात है। हमें इन दोनों चीज़ों को फाइंड करना है। एक्स को किस तरह फाइंड करना है वो आपको पता है, इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो हमारे पास मीन की वैल्यूज़ आती जाएंगी। 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 4। देखें जी, 3 और 5 के दरमियान 4 है, 5 और 7 के दरमियान 6 होगा, इसके दरमियान 8 होगा, इसके दरमियान 10 होगा और इसके दरमियान 12 होगा। ये देख के पता चल जाएगा। अगर आपने कैलकुलेटर पे करना है तो आप कर लें, मैं एक करके बताती हूँ कि मैंने ठीक निकाला है या नहीं। जी ठीक है। उसके बाद हमने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 8 ज़ा 32, 6 multiplied by 25 which is equal to 150, 8 multiplied by 45 360। उसके बाद हमारे पास आता है 10 multiplied by 18 which is equal to 180, then we have 4 multiplied by 12 48। अब देखें जी, हमने बोला था एक्स बार का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, तो समेशन एफ से क्या मुराद है, सम ऑफ एफ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मीन्स के इसका सम निकालना है और इसका सम निकालना है। ठीक है जी, अब हमारे पास ये क्या है, 8 करें ना, 8 + 25 + 45 + 18 + 4 विच इज़ इक्वल टू 100। देखिए जी, समेशन एफ जो है वो हमारे पास 100 आ गया और जो इसकी वैल्यू है 32 + 150 + 360
प्लस 180 प्लस 48 विच इज़ इक्वल टू 770। ओके जी, एक बार वापस देख लेते हैं। 32, 150, 360, 180 प्लस 48 विच इज़ इक्वल टू 770, यही आता है जी। उसके बाद हमने बोला था कि ये मीन हमने फाइंड करना है, तो मीन का फार्मूला हमारे पास होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ एक्स जो है वो हमारे पास 770 है, डिवाइड बाय समेशन एफ की वैल्यू जो है वो हमारे पास 100 है। 770 से 100 करेंगे, वैसे भी ये इधर से 7.7 बन जाएगा, लेकिन वापस हम कर देते हैं 770 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 7.7। तो ये जो एक्स बार की वैल्यू, जो मीन की वैल्यू है, वो हमारे पास 7.7 आ गई। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि इसको हमने किस तरह करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। कहता है कि द नंबर ऑफ सर्विस अपग्रेड्स सोल्ड बाय ईच ऑफ 30 एम्प्लॉइज इज एज फॉलोज। अब ये हमें दिया हुआ है। अब हमारे पास क्या है कि हमने ये वैल्यूज दी हुई हैं और नीचे लिखा है व्हाट इज़ द मीडियन नंबर ऑफ सर्विस अपग्रेड्स सोल्ड बाय द 30 एम्प्लॉइज। अब देखें जी, मीडियन हमने देखा था कि जिस तरह हमें सिर्फ वैल्यूज़ दी होंगी अनग्रुप डेटा में, हमारे पास दो फार्मूलेस होंगे। एक तो हमारे पास हो सकता है कि वो इवन या आठ में से अगर आठ हुआ तो हम क्या करेंगे, आधी इस तरफ आधी इस तरफ, और मिड वाली वैल्यू हम निकाल लेंगे। और अगर इवन हुआ तो हम दो वैल्यूज़ जो मिड वाली हैं उनको निकाल के ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। चूँकि इधर 30 दिया हुआ है, इट मीन्स कि हमारे पास ये इवन होगा, तो दरमियान में से जो है 15 और 16 वाली वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन हमने एक और चीज़ भी देखी थी कि मीडियन हम करते हुए हम वैल्यूज़ को या असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। वो लिखने के बाद हम मीडियन निकालते हैं, यही बात है। हम पहले इन वैल्यूज़ को देखेंगे। देखें, देखने का भी एक मेथड होता है। पहले आप देखें कि 1 वैल्यूज़ कौन सी हैं, उधर से देखें छोटी कौन सी है, फिर 2 में 1 वाली, इस तरह देखते जाएं, इस तरह आपको समझ आती जाएगी। अब देखें जी, इन सब में 1 वैल्यू किधर लिखी हुई है, एक और ये एक, ठीक है। आगे ये दो वैल्यूज़ है, 2 वैल्यूज़ वाले आगे। तो क्या 6 से छोटा कोई है? इधर 2 वैल्यूज़ हैं सारी, तो मीन्स जो 6 है वो सबसे छोटा है। तो हम इधर क्या लिख देंगे 6, फिर हमारे पास 8 आया, 8 था ना सेकंड, और इससे नीचे कोई भी नहीं है। 6, 8, क्या 9 है हमारे पास? नहीं है। 10 है हमारे पास, 6, 8, 10। अब हम देखेंगे कि ये जो 1 है इनमें से कोई 10 वाला और है या नहीं। देखें जी, ये भी है 10, ठीक है जी। तो हमने ये 10 लिख दिया। क्या इसके अलावा 10 है? नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास आता है इधर 11 11 वाले देखते हैं जी। इधर एक 11 है, कोई नहीं है जी। और अब 12 में देखते हैं, एक ये है 12, एक ये है 12। 12 से बाद 13 है हमारे पास क्या? नहीं, 13 नहीं है। 14, इसी तरह आप देखते जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी। 14 भी नहीं दिया हुआ। उसके बाद हम 15 को देखते हैं जी। देखें, ये 15 है, तो हम 15 लिख देंगे। इधर भी नहीं है। 15 के बाद हमें 16 भी मिल गया था, इधर से हमें 16 इधर 16 एक बार ही है, 2 बार है। अच्छा, 16 भी मिल गया। उसके बाद मेरे पास आता है 17। ये 17 हमें इधर से नज़र आ गया था। 17 भी एक बार है। 18, 19, 20, 18 है। 18 हमने लिखा। देखें जी, 18 एक बार है, 18 2 बार है। क्या हमारे पास 19 है या नहीं है? 19 नहीं है। उसके बाद 20, इधर देखना है कि आया 20 है या नहीं।
20 भी नहीं है, 21 नहीं, 20 है, ये है 20 ना, 21। अच्छा देखें जी, 21 हमारे पास ऊपर नहीं है, ये है ना 21, 21, 21, 21 दो बार है, उसके बाद हमारे पास आता है 22। क्या 22 हमारे पास है? नहीं है। 23, अच्छा ऊपर 23 नहीं है, एक किधर है? ट्वेंटी थ्री के बाद जो है वो 24, ये है हमारे पास एक 24, एक ये है 24, एक ये है 24। 24 के बाद 25 देखें जी, 25 भी हमारे पास नहीं है, 26 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 भी, 29 है। तो हम इधर 29 लिख देंगे। उसके बाद 30, ये हमारे पास 30 है। थर्टी वन, 31 भी एक बार है, 30 भी एक बार है, 32 दो बार है, 32 दो बार है ना, 32, 32, 32 तीन बार है। अच्छा 32 तीन बार है। 33 है हमारे पास। इसी तरह आप देखते जाएंगे ना। 34, 34 भी नहीं है, 35, 35 एक बार है हमारे पास। 36, 36 ये है हमारे पास, वो भी शायद एक बार ही है। 37, 37 भी नहीं है, 38 भी नहीं है, 39 है। तो ये हमारे पास शायद लास्ट था 39। अब हम इन्हें काउंट कर लेते हैं कि आया ये हमारे पास ये 30 ही हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। देखिए जी ये 29 है। इट मीन्स कि मैं किसी को छोड़ गई हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अब इधर कौन सा रह गया है? अच्छा हमने 32 लिखा, हमने 33 लिखा, 33 तो नहीं है इधर कोई। 39 एक बारी है ना, क्या करूं मैं? अच्छा इधर से देख लीजिएगा कौन सी कम रह गया ना। हमने तो मिड वाली निकालनी है, वो देख लीजिएगा इसमें कौन सी कम है। ठीक है अभी वापस टाइम नहीं है देखने का। तो आपने ये असेंडिंग में लिखना है। असेंडिंग में लिखने के बाद हमने तो दरमियान वाली चाहिए ना, तो वो तो इधर से निकल ही जाएंगी। ठीक है जी, तो वो हमने एक तरतीब से लिखी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखें हमने दरमियान वाली चाहिए होती हैं, क्योंकि ये 30 वैल्यूज़ है ना, तो 15 और 16 ही निकलेगी। ठीक है जी, तो आप देखें ये हमारे पास मिड वाली वैल्यूज़ है। हमने इनको क्या करना है, 21 + 21 डिवाइडेड बाई 2। ये जो है हमारे पास मीडियन निकालने का तरीका है। ठीक है जी, 21 + 21 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, वापस 21 आ जाएगा। इट मीन्स जो हमारे पास मीडियन है वो हमारे पास 21 आ गया। ये आप देख लीजिएगा कौन सी वैल्यू कम है। पहले आपने क्या करना है, असेंडिंग में सारा करना है। असेंडिंग में करने के बाद उसमें जो मिड वाली वैल्यूज़ हैं उनमें से जो मिड वाली वैल्यू बनती है, अब 30 की जो मिड वाली वैल्यू बनती है वो 15 और 16 बनती थी। मैंने उन्हें ऐड कर दिया और इधर से पता नहीं कौन सी वैल्यू कम है, वो आप देख लीजिएगा।
तो फिर उस तरह आपका जो है वो क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है जी, पता नहीं कौन सी वैल्यू कम लिखी है। उसके बाद मेरे पास आता है व्हाट इज़ द मॉड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें से मॉड जो है वो हमारे पास कौन सा आएगा? 12, 11। देखिए मॉड जो है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही होगी वो हमारे पास मॉड होगा। 12, 11, 14, 10, 8, 13, 11, 9। देखें जी 11 दो बार लिखा हुआ है, वो मॉड हमारे पास हो गया। ठीक है जी, मॉड जो है वो हमारे पास 11 हो गया। ये हमारे पास आंसर था, ये सिंपल सिखाने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन हैव मोर देन वन वैल्यू फॉर अ सेट ऑफ डेटा। के इनमें से सारी ये जो मेजर्स है मीन, मीडियन, मॉड, इनमें से कौन सी एक ऐसी वैल्यू है जिसकी जो कौन सा है इसमें जो मेजर्स हैं, मीन्स के मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने बोला था ना, उसके 3 मेथड्स हमने पढ़े थे, मीन, मीडियन, मॉड। इनमें से कौन सी ऐसी मेजर है कि जिसके आंसर हमारे पास एक से ज़्यादा आ सकते हैं। देखिए जब भी हम मीन का आंसर निकालते हैं वो एक ही निकलता है, मीडियन का एक ही निकलता है, मॉड का निकालते हैं तो वो 2 भी निकल सकते हैं, एक भी निकल सकता है। तो इट मीन्स कि जो मॉड है ना वो हमारे पास जो है उसके एक से ज़्यादा निकल सकते हैं। अब मैं बताती हूँ मैं बोल क्या रही हूँ। फर्ज करें ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब मैं अगर इसका मीन निकालूँ, मीन हमारे पास होता है समेशन एक्स ओवर एन। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ कितनी है? 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इन सबको ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 2 + 2 3 + 4 + 5 + 7 + 7 + 9 + 8। तो ये जो चीज़ें हैं जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 7 + 9 + 8 विच इज़ इक्वल टू 47। 47 को जब हम डिवाइड करेंगे 9 से, 47 को 9 से डिवाइड किया तो 5.22 या जो भी है। तो देखें जी इसका जो आंसर है वो हमारे पास मीन का आंसर इस वैल्यू का जो हमने निकाली वो एक ही आया। अब जब मैं इसका मीडियन निकालूंगी, मीडियन क्या है हमारे पास? ये 9 वैल्यूज़ है, मीन 4 इस तरफ होंगी, 4 उस तरफ, 8 और दरमियान वाली हम कर देंगे, लेकिन पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखें जी ये असेंडिंग ऑर्डर में आधा लिखा हुआ है आधा नहीं लिखा हुआ। तो अब मैं असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं 2 2 3 4 5 7 7 8 9। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 एक तरफ, 1 2 3 4 एक तरफ। जो 5 है वो मीडियन हमारे पास आ गया, जो मिड वैल्यू थी वो हमारे पास ये थी तो हमारे पास मीडियन आ गया। अब अगर इसी वैल्यू का हम अगर मॉड निकालें, इसी वैल्यू का मॉड निकालें तो देखें 2 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 लिखा, और जो है वो 7 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो वो हमारे पास देखें हमारे पास वैल्यू एक ही थी, उसमें जो मॉड है एक ऐसी है, मॉड एक ऐसी हमारे पास मेजर है जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा जो है वो आंसर आ सकते हैं। सो वी कैन से दैट मॉड जो है, मॉड जो है इसमें जो एक ऐसी मेजर है जिसके एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो इनमें जो हमारे पास आंसर जो ठीक है ना वो मॉड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, द टेम्परेचर इन एफ इन 20 डेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून वाज एज फॉलोज। ये हमें दिए हुए कहता है कि व्हाट इज़ द मॉड ऑफ टेम्परेचर फॉर द मंथ ऑफ जून। देखें जी ये मैंने क्वेश्चन इसलिए उठाया कि हम ये देखें अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएँ तो आपको ये मॉड ये याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अब इसका भी दो मेथड, इसका भी एक मेथड ये भी है कि आप क्या करें, आप ये क्या करें कि एक तरफ तो ये वैल्यूज़ लिख लें 70, और ये आप बेशक ग्राफ पे कर लें या फिर आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना, ये आपकी समझ के लिए मैंने बताना है। देखिए जी सबसे पहले आपने क्या करना है, 70 है 80 है या जो भी आता है, ठीक है। अब ये 70 से किधर तक जा रही है? 70 है, 70 इधर है इन वैल्यूज़ में, 71 है क्या? हम पहले वो देखेंगे, 71 नहीं है, 72 है, 73 नहीं है, 74 है, 75 भी नहीं है, 76, 77, 76 है, 77 नहीं है, 78,
मीन्स जो ये वैल्यूज़ इधर लिखी हुई है ना उसे मैं लिख रही हूँ और 80 तक गई हुई है ना। तो मीन्स इसमें हमारे पास 70 है, 76 है, 74 है और मीन्स के 70, 72, 74, 76, 78, 80 ये हमारे पास हैं। अब हमने देखें एक और ये काम किया था टैली और फ्रीक्वेंसी वाला। इससे क्या होगा कि हमें मॉड आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। तो ये हमारे पास ये बेस्ट मेथड है अगर आप इस तरह रफ पे करना चाहें। देखिए 70 एक बार रिपीट हो रहा है, 1 मैंने लिखा दिया, 76, इस तरह हम कंफ्यूज नहीं होते। ठीक है, 74 उधर बार बार देखना पड़ता है कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। देखें जी 74 1 पर है, फिर 70 आता है हमारे पास वापस, हाँ इधर लगा देंगे, 70 के बाद वापस 70 आया, फिर उसके बाद हमारे पास 72 आया, 74, 78, 80, 80 के बाद मेरे पास आया वापस 74, 74, फिर 78, फिर 76, फिर 76 के बाद 78, फिर 76, फिर 74, फिर 78, फिर 80, फिर 76। ये इस तरफ था ना, इस तरफ होता है ना, इस तरह 1 2 3 4 5 इस तरह। देखें जी ये हमने कर लिया, हमारे पास 20 डेज था तो हमारे पास ये भी देख सकते हैं 3 4, अगर इसको देखा जाए 3 4 5 5 10, 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 में। ठीक है जी, अब हमने इनकी फ्रीक्वेंसी देखनी है, कौन सी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। ये 3 बार, ये 1 बार, ये 5 बार, ये भी 5 बार, ये 4 बार और ये 2 बार। देखें जी मॉड निकालने का ये सबसे इजी मेथड है कि आप एक एक को देखते जाएं, अगर ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो आप देखें ज़्यादा बार रिपीट, ये दोनों बराबर बार रिपीट हो रहा है, मीन्स 5 5। ठीक है, तो मीन्स के जो हमारे पास मॉड है वो 74 एंड 76 इज़ द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है ना, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैंने इधर क्या क्या करवाया। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी, एक तो आपको ये बताना था कि अगर वैल्यूज़ आपके पास ज़्यादा हैं तो आप उनका मॉड किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है जी, मॉड आपको निकालना आ गया कि हम इसको इस मेथड से कर सकते हैं। आप इसको ये जो काम है ये रफ पे करें या फिर आप ये साथ में ही कर दें, कोई इशू नहीं होगा इससे। ठीक है जी, हमें तो आंसर ही निकालना होगा, वो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। और उसके अलावा हमने देखा कि एक ये क्वेश्चन था कि कौन सी वैल्यू, कौन सी एक ऐसी मेजर है कि जिसकी एक से ज़्यादा बार वैल्यूज़ आती हैं, वो हमारे पास मॉड है। ठीक है जी, उसके एक से ज़्यादा आ सकती हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था ये कंबाइंड मीन का, और एक और चीज़ बताई थी, अगर आपके पास एफ दिया हो और आपको ऊपर ग्रुप और अनग्रुप ना लिखा हो, फिर भी आपने ग्रुप वाला ही फार्मूला लगाना है। जब भी फ्रीक्वेंसी दी होगी आपने ग्रुप वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। उसके अलावा हमने देखा कि कंबाइंड मीन का फार्मूला जो है वो उस सूरत में लगाते हैं जब हमारे पास जो मीन्स हैं या फिर जो वैल्यूज़ हैं वो एक से ज़्यादा दी होंगी। ठीक है, तो कंबाइंड मीन का फार्मूला आपने याद रखना है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। उसके अलावा जो इसके सेल्फ असेसमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, इस वजह से वो नहीं करवाए और उम्मीद है कि वो आप कर लेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह उसके बाद जो है इसका जो लास्ट टॉपिक रह गया है, क्वेश्चन जो हमारे पास ये यूनिट नंबर 4 है, उसका सिर्फ एक टॉपिक रह गया। उसके जो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में मैं करवाऊँगी। इंशाल्लाह आप ये साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरन।